Assalamu alaikum. I am Aru Zahra, your English language instructor. I hope you all are well. In this video, I will share some important facts of the Nipah virus. What is the meaning of Nipah virus? आजकल ये वायरस इतना तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, इतनी संगीन सूरत हाल का सामना है, जिसके हवाले से ना तो कोई वैक्सीनेशन आई है और ना कोई प्रॉपर रेमेडी है जिसकी मदद से आप बच सकें या अपने प्यारों को बचा सकें। आइए डिस्कस करते हैं कि ये निपा वायरस इंसानों में मुंतकिल कैसे होता है और इसका स्टार्ट कैसे हुआ था। निपा वायरस स्टार्ट होता है एक कहानी यानी एक ज़ोनिक वायरस से। ये वायरस जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होता है, इसके साथ ही साथ फलों से या फिर खजूर के कच्चे रस से भी मुंतकिल होता है। ये बात है साल 1998 एंड 1999 के दरमियान, यानी 1998 से 1999 के दरमियान। ये एक ऐसा साल था जिसने इस दुनिया को एक नए वायरस से मुतारिफ़ करवाया। इस वायरस को निपा वायरस कहा जाता है क्योंकि ये वायरस ना तो नेग्लेरिया था, ना ही किसी एक आम किस्म का इन्फ्लुएंजा, ना फिर फ्लू, लेकिन इसकी वजह से लोगों में अमवात की शरह बढ़ती जा रही थी, कोमा और इसके साथ ही दिमाग में सूजन और सोजिश। ये बात स्टार्ट होती है बाकायदा एक वायरस जिसका नाम निपा रखा गया। मलेशिया का एक गांव संगाई निपा, जिसके नाम पर इस वायरस का नाम निपा रखा गया, और इस वायरस की इब्तिदा मुल्क मलेशिया के शहर संगाई नेपा से होती है। इस वायरस को दुनिया भर में ख़तरनाक तरीन वायरस में देखा जाता है क्योंकि इससे मरने वाले ना तो किसी रेमेडी के तहत अपना इलाज करा सकते हैं और ना ही कोई प्रिकॉशंस इख्तियार कर सकते हैं। चमगादड़ें हमेशा से कुदरत के निज़ाम का हिस्सा रही हैं। ये भी इंसानों के साथ अपनी फीलिंग्स रखती हैं और इनके अंदर भी रिप्रोडक्शन का सेम सिलसिला मौजूद है जैसा कि इंसानों में होता है। बढ़ती हुई आबादी के तहत जब जंगलात काटे गए तो अब इन चमगादड़ों का बसेरा भी ख़त्म हुआ, यानी इन चमगादड़ों का वजूद भी मुश्किल में आया। बात करते हैं साल 1998 की, जिसमें इन चमगादड़ों के फार्म्स को काट दिया गया। यानी ये चमगादड़ें कुछ ऐसी चमगादड़ें कुदरत के कानून में मौजूद हैं जो फलों का रस चूसती हैं, यानी फलों से अपनी ग़िज़ा हासिल करती हैं। इनके जिस्म में मेज़बान तौर पर यानी होस्ट वायरस के तौर पर ये वायरस मौजूद होता है। अब बात करते हैं कि इन चमगादड़ों को जो ऑलरेडी दरख्तों पर गुजारा करती हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इन दरख्तों को काट दिया जाता है और वहाँ पर पिग्स यानी सुअरों के फॉर्म को बनाया जाता है, यानी वहाँ पर इंतखाब किया जाता है। अब चमगादड़ अपना रास्ता तो नहीं भूलती, इसलिए इन्होंने उन फार्म्स के दरमियान जो बने हुए दरख्त हैं और फलदार दरख्त हैं वहाँ पर गुजारा करना शुरू किया। अब इन फलों पर इनका लुआब और इनके जिस्म से कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो कि उधर ट्रांसफ़र होते थे क्योंकि ज़ाहिर ही अपनी ग़िज़ा वहाँ से हासिल करती थी। ये वायरस इस कदर ख़तरनाक है कि इन्होंने इन फार्म्स के दरमियान जब गुजारा करना शुरू किया, ये पिग्स के अंदर भी वायरस ट्रांसफ़र हुआ। मलेशिया के लोग ज़्यादातर उस वक्त सुअर के फार्म से वाबस्ता थे, तो इस तरीके से जानवरों की मदद से ये वायरस इंसानों में ट्रांसफ़र हुआ। इसके साथ ही जब वो फल जिनके साथ इनका गुजारा हुआ करता था खाए गए, तो भी ये वायरस इंसानों में मुंतकिली की सबसे बड़ी वजह बना। 100 के करीब यहाँ पर अमवात हुई और 265 वो लोग थे जो तकरीबन मरने के करीब थे, यानी वो मुतासर हुए। इस वजह से सूअर की तिजारत को भी बैन कर दिया गया और इनको तलफ करने के लिए, यानी इनको इस वायरस को रोकने के लिए 10 लाख से ज़ायद पिग्स को बैन कर दिया गया। मलेशिया में होने वाले इस नुकसान से काफ़ी हद तक इनके मकामी लोग यानी लोकल्स भी मुतासर हुए क्योंकि उनकी ज़्यादातर फार्मिंग इसके हवाले से हुआ करती थी। तो 265 पीपल के मुतासर होने और जबकि कन्फर्म 100 हलाकतें होने के बाद मुकम्मल तौर पर सूअरों की तिजारत को उस वक्त बंद कर दिया गया। मलेशिया के बाद इस वायरस को बांग्लादेश और भारत जैसे ममालिक में भी नोट किया गया क्योंकि अगर बात करते हैं बांग्लादेश की, तो वहाँ पर खजूर के कच्चे रस के ज़रिए ये वायरस फैलता है और चमगादड़ें रात को रस पर बैठती थीं और वायरस छोड़ देती थीं। बांग्लादेश में इंसान से इंसान के दरमियान भी इस फैलाव को देखा गया क्योंकि जो एक अफेक्टेड होता था उससे कॉन्टैक्ट्स के दरमियान इस वायरस को दूसरे इंसान तक देखा गया और यहाँ पर 2001 से अब तक ये वायरस फैल रहा है। इसके अलावा भारत की बात करते हैं तो भारत में 2001 से 2007 तक मगरबी बंगाल और 2018, 21 और 23 में केरला में इसको सबसे ज़्यादा नोट किया गया। शरह अमवात में काफ़ी हद तक इजाफा हुआ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसको प्रिकॉशंस की मदद से कम किया गया क्योंकि इसकी अब तक वैक्सीनेशन और कोई रेमेडीज़ अवेलेबल नहीं है। इसकी अलामात में तेज़ बुखार, सर दर्द, दिमाग की सोजिश, उल्टी, मतली, जिस्म की थकावट और फिर एंड में जब ये सूरत हाल इख्तियार शदीद हो जाती हैं तो फिर कोमा या मौत जैसी हालत भी इंसान पर तारी हो जाती है।
اس کو خطرناک کیوں کہا گیا؟ نیپا وائرس کو اس لیے خطرناک کیا گیا کیونکہ آج تک جتنے بھی وائرس آئے ہیں تو ان کے لیے ویکسینیشن بنا دی گئی ہے. سب سے زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ کرونا وائرس سے پوری دنیا متاثر ہوئی تھی، اراؤنڈ 23 لیکس ڈیتھ پوری دنیا میں ریکارڈ ہوئی. لیکن ایٹ دی اینڈ ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی کلوروفارم یا کوئی ایسی میڈیکیشن آ گئی تھی جس کی مدد سے اس کو روک دیا گیا. لیکن نیپا وائرس دیکھا جائے تو یہ کرونا وائرس سے تقریباً 20 سال پرانا وائرس ہے جس کا اب تک کوئی علاج نہیں ہے، اور اس کی صورتحال اتنی خطرناک ہے کہ مریض ابتدائی حالت سے اپنے سیکنڈری اسٹیج تک اتنی جلدی پہنچ جاتا ہے کہ ویسی اس کی ریمیڈیز نہیں ہے، اور اس قومے جیسی حالت بھی آ جاتی ہے، اور یا تو انسان مر جاتا ہے یا پرماننٹلی پیرالائز کی طرف بھی چلا جاتا ہے. اس وائرس کو خطرناک یوں کہا گیا کیونکہ اموات کی شرح اس سے تقریباً پوری دنیا میں 40 سے 75% یعنی 40 to 75% ہو سکتی ہیں، ایک ایسٹیمیشن ہے. اس کے علاوہ کوئی وائرس کو روکنے کے لیے ہمارے پاس اب تک کوئی ایسی ریمیڈی موجود نہیں ہے. اس کے علاوہ اس کا پھیلاؤ بھی زیادہ ہے کیونکہ یہ وائرس انسان سے انسان اور اینیمل سے بھی پھیل رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پھل وغیرہ کی صورت میں بھی پھیل رہا ہے. تو اس کے بچاؤ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کھجور کا کچا رس نہیں پینا ہے، بیمار افراد سے فاصلہ کرنا ہے، اگر کوئی ایسا انسان ہے تو اسے کانٹیکٹ بھی نہیں کرنا ہے، صفائی اور حفاظتی اقدامات کا خیال کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جانور اور انسانوں کے زیر نگرانی یعنی اپنے رابطے پر نگرانی رکھنی ہے کہ بھئی آپ اگر کسی اینیمل کو پیڈنگ اینیمل کی طرف لے کر آ رہے ہیں تو کیونکہ ایسا تو نہیں کہ وہ چمگادڑوں کے انفلوئنس میں آئے ہوں. تو یہ وائرس اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے، اور آج کل ابھی بڑھتی ہوئی تعداد میں یعنی ریسنٹ ڈیٹا کے مطابق تو اس کی کافی زیادہ کیسز ریکارڈ بھی ہو رہے ہیں اور رپورٹ بھی ہو رہے ہیں. تو آپ نے خود بھی اپنا خیال رکھنا ہے، اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھنا ہے، اور اس میسج کے ساتھ کہ زندگی ہے تو پھر سب کچھ ہے، کیونکہ پہلے زندگی بعد میں ہر چیز. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.